हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, हमने कल बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लगा के रखी थी और मैंने आपको ये भी बताया था 200 मूविंग एवरेज का भी यहाँ पर। तो ये इसको हटा ही देता हूँ मैं, 200 मूविंग एवरेज, तो इसको हटा देते हैं। तो कल हमने जो एनालिसिस किया था, मैंने आपको कुछ लाइनें ड्रा करके दिखाई थी कि भाई हमारे पास में जो लाइन है वो किस तरह की लाइन है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक लाइन तो ये थी, उसके बाद एक लाइन ये थी ऊपर से जो आ रही थी, और उसी के हिसाब से अगर हम मार्केट को बात करें तो मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई मार्केट में हम जो देख रहे हैं वैसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो जब आप मार्केट को देखते हो तो वहाँ पर आपको सिग्नल देखना होता है कि भाई सिग्नल कहाँ पर, कौन सा सिग्नल मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पहले ही कैंडल बनी है इसकी बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद जो बहुत छोटी कैंडल बनी और उसके बाद बड़ा रेड कैंडल बना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो भी मोमेंटम यहाँ पर आया था वो पूरा मोमेंटम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ से उछल तो गया इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। दोबारा अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ कि भाई ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल बनती है, ये कैंडल कहीं ना कहीं कुछ कहती है। इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल हो या स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल, आपको वहाँ पर फोकस करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा कैंडल बनता हुआ दिखा है। उसके बाद मार्केट क्या हो गया, मोमेंटम में ऊपर चला गया। फिर अगर हम बात करते हैं इसके अलावा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या आपको यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पर भी बहुत छोटे छोटे कैंडल बने, क्लोजिंग इसके ऊपर हुई, ऊपर गया। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लोजिंग नीचे हुई, नहीं हुई, ऊपर चला गया मार्केट। अब यहाँ पर आप जब कैंडल देख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई। इसकी क्लोजिंग हुई नीचे की साइड में, ठीक है। अब ये नीचे की साइड में हुई, देखो जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह का कैंडल है, या हम इस तरह का भी कैंडल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला कैंडल है। अब इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर यहाँ से एक सेल ऑप्शन हो, मतलब सेल होना चालू हो गया। और सेल कहाँ तक हो गया, पूरा ही यहाँ पर मार्केट 23,000 के आसपास आ चुका है। हमने कहाँ सेलिंग किया होगा, 23,300 और सीधे 23,000 के आसपास, या हम 23,100 के आसपास बोल सकते हैं। तो आराम से हमको 200 पॉइंट यहाँ पर अगर मिल रहे थे, लेकिन सिर्फ हमको क्या करना था, कैंडल्स को समझना था। कैंडल से क्या समझना था, देखो मैंने आपको हर बार समझाया है कि कैंडल्स को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर ये देखो, ये एक कैंडल बना था, उसके बाद आप देखोगे मोमेंटम आया। यहाँ पर ये कैंडल बना था, उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि मोमेंटम कहाँ पर आया। उसके बाद कहीं पर भी क्लोजिंग नहीं हुआ, क्लोजिंग यहाँ पर हुआ था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोमेंटम नीचे की साइड में आया। तो ये सब चीज़ें समझने लायक हैं, और आपको जहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है तो मैं भी नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते जाइए। बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं, कैसे बैंक निफ्टी पे क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी पे अगर हम 1 घंटे का चार्ट की बजाय हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी में, यहाँ से मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ 200 का। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या किया था, थोड़ी सी लाइनें ज़्यादा लगा ली थी, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमने ज़्यादा ही लाइन लगा रखी थी। एक तो ये पहले की लाइन लगी हुई थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर भी लाइन लगाई, यहाँ पर भी लाइन लगाई। इतनी सब लाइनों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन क्या होता है, देखो कुछ न कुछ थोड़ा सा सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें करनी ही पड़ती है। अब इन लाइनों को कैसे समझे, क्या हुआ मार्केट में, तो आज हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, पहला जो कैंडल बना आपको दिख रहा होगा, इसी लाइन के आसपास जाकर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया और ये रेड कैंडल बना। उसके बाद बैंक निफ्टी नीचे आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो कैंडल बनी है, उसके बाद मार्केट में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रही है। देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है, ये वाली है कैंडल स्ट्रॉन्ग। अब इसका नीचे का हम एसएल रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मोमेंटम कहाँ तक पहुँचा है। फिर से कहीं ये रिजेक्शन लिया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया मार्केट, फिर एक बड़ा कैंडल बना, और फिर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपने अगर सेलिंग कर दिया होगा तो यहाँ पर आपको एक एसएल हिट हो गया होगा, ये वाला। फिर यहाँ पर ये कैंडल बनी, फिर आपने सेल किया होगा, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक एसएल हिट हो गया, और फिर दोबारा सेल किया। दोबारा आप देखो क्या
मज़ा आया है। अब देखो ये मार्केट है, मार्केट में ऐसा होता है कि कभी हम लोग फंस भी जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गलत हो गए या फिर ऐसी चीज़ें हो गई। ये मार्केट है भाई, इसमें गलत सलत का कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हर आदमी गलत हो सकता है और हर आदमी लॉस कर सकता है, लेकिन उसका जो कैपेसिटी है, लॉस का कैपेसिटी है, उसका ट्रेड कहाँ पर ले रहा है वो उसको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर रिस्क ले रहा है। उस रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो रिस्क को समझ ले और वहाँ रिस्क रिवार्ड को समझ ले तो फिर वो उसको कोई हरा ही नहीं सकता शेयर मार्केट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।